बारिश बार बार बरसती जमीन पर, आज भी बरसती है, लेकिन एक बारिश सुपरनैचुरल बारिश आसमान से होती है। जब वो बारिश हो रही होती है तो बहुत कम लोग, जो चर्च है, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, वो कम लोग उस बारिश को जान पाते हैं, क्योंकि वो बारिश ऐसी है कि आपकी नस्लों को ऐसे संभाल लेती है जैसे ऐसी मजबूत पनाह वो देती है, ऐसी पनाह आपको कहीं भी नहीं मिल सकती है, लेकिन वो बारिश दे सकती जो खुदा की तरफ से बरसती है। हालेलुया, हालेलुया। बथेरे लोग इस बारिश का इंतजार करते रहे, बथेरे लोग इस बारिश को पुकारते रहे, लेकिन ये बारिश कम लोगों पर बरसी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी वक्त था कि आसमान कई साल, 40 साल, 25 लाख लोगों पर बरसता रहा। आपके लिए, मेरे लिए एक साल खुल जाए आसमान, हम उसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए खुदा ने 40 साल आसमान खोल कर रखा है। हालेलुया। सोचिए जरा, आपके लिए, मेरे लिए 40 साल आसमान खुल जाए, होए। लेकिन 40 साल अगर आप कहें आसमान खुल जाए तो फिर उसमें गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, इसको संभाल के रखना है। आप और मैं कहते हैं आसमान मुझ पर खुल जा, बारिश हो, बरकत हो, बहाली हो, बस खुदा मैनू ही सुनदा रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हमें हर बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना है। अगर आप एक बात के लिए खुदावन के हुजूर में थैंक्सफुल होंगे और अगला मौजज़ा अगर नहीं भी कुछ वक्त हो रहा होगा, आपके लिए आपका खुदा ठहराए वक्त पर उस मिरेकल को करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपका ईमान यह होगा अगर वो पिछली बरसात कर सकता है तो वो फिर से बारिश बरसा सकता है। हालेलुया। अगर वो पिछली बारिश को बरसा सकता है और जोरदार मेरे लिए कर सकता है, तो इस साल क्या, कई साल मेरे लिए आसमान खुला रहेगा। हालेलुया। जमीन पर आपको कुछ ना मिले, लेकिन एक तो बात हो, आप पर आसमान खुला रहे। अगर आप मेरी उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो मैं आपको यहां तक लेकर आना चाहता हूं। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं आसमान खुला रहे, आसमान खुला रहे? अरे आप पर हजूरी रोज उतरती रहे। जमीन का कोई ऐसा दिन आपका नहीं गुजरे कि आप उस प्रेजेंस के बगैर रहें, बल्कि मेरी दुआ है आपके लिए, और इस इबादत की पहली प्रोफेसी आपको देना चाहता हूं, यीशु के नाम से हर रोज आपके लिए आसमान खुलता है, हर रोज आपके लिए आसमान खुलता है, हर रोज आपके लिए प्रेजेंस आती है, आसमानी तख्त आपके पास लगता है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग चाहते हैं, हाथ नीचे कर, कितने लोग चाहते हैं मुझ पर जब तक मैं जमीन पर जिंदा रहूं मुझ पर आसमान खुला रहे? कम लोग हैं। कितने लोग चाहते हैं मुझ पर आसमान खुला रहे? मैंने पूछा कितने लोग चाहते हैं मुझ पर दौलत खुली रहे? मैं नहीं कह रहा कितने लोग चाहते हैं मुझ पर शिफा खुली रहे, मैं नहीं चाहता कितने लोग, मैं ही कह रहा कि कितने लोग चाहते हैं कि मुझे, मेरे लिए, घर के लिए बरकतें खुली रहे, वो अलग बात है। लेकिन कितने लोग चाहते हैं मुझ पर आसमान खुला रहे? और ये कोई और आसमान नहीं, खुदा का आसमान है। दानियल की दुआ 21 दिनों के लिए रुक गई, आसमान बंद हो गया। कुछ लोगों के लिए कुछ देर के लिए आसमान बंद हुआ, और फरिश्ता आया, फरिश्ता कहते हैं, ओ सॉरी, मेरी ये जो पहले आसमान के मौकलन से मेरी लड़ाई हो रही थी और मैं वो तेरी दुआ का रिजल्ट लेकर नहीं आ सका। लेकिन सुनिए, दानियल की दुआ रुक सकती है,
लेकिन आपकी मेरी दुआ नहीं रुकेगी। आमीन। हम पुराने नबियों से मोतबर क्यों हुए? हम पुराने नबियों से बड़े क्यों हुए? क्योंकि वो यहोवा का नाम लेते हुए डरते हुए दुआ करते थे। लेकिन आपके और मेरे पास एक नाम है, दानियल की दुआ से जल्दी दुआ आपकी वहां पहुंच सकती है, आसमान आपके लिए खुल सकता है। और एक नाम है जिस नाम से आसमान खुलता है, और वो नाम यीशु का नाम है। यीशु के नाम के लिए जोरदार जो दुआ दानियल की पहुंची और उसका रिजल्ट लेकर वो फरिश्ते आ रहे थे। फरिश्ते कहते हैं सर आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करता, मेरी फाइट होगी, मुझे मिकाइल को बुलाना पड़ा। मैं क्या करता, आई एम मैसेंजर, लेकिन मैंने मिकाइल को कहा प्लीज आ जंग कर, इतने मोकल हैं, इतने एंजल्स, डेविल के एंजल्स, लूसीफर मुझसे लड़ रहा है, आई कैन नॉट फाइट, और ये जंग कई दिन चली है। दानियल अल्लाह तेरा जवाब है, आ गया, कहता खुदा शुक्रिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, दानियल की दुआ के प्याले के अंदर एक नाम नहीं था। दानियल के दुआ के प्याले में एक नाम नहीं था जो फरिश्ता लेकर जाता, आसमान पर तख्त पर दिखाता और वापस लेकर आता। लेकिन आपकी मेरी दुआएं दानियल से पहले सुनी जाती हैं, आपकी मेरी दुआएं मूसा से पहले सुनी जाती हैं, आपकी मेरी दुआएं इब्राहिम से पहले सुनी जाती हैं, आपकी मेरी दुआएं सब पुराने नबियों से, पुराने अहदनामा के लोगों से पहले सुनी जाती हैं। क्योंकि आपके पास और मेरे पास एक नाम है जो सब नामों से आला है। हालेलुया। इधर देखिए, हाथ में तरफ करें। मैं आपको कहना चाहता हूं एक बात, और एक बात कहना चाहता हूं। आज इस चर्च के अंदर जितने लोग आए हैं, आपके लिए गुड न्यूज है। मुझे भी अभी पता चला, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं घर से नहीं सोच कर आया था, ऑन द स्टेज मुझे पता चला, और मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल की दुआ के फरिश्ते, दानियल के दुआ के फरिश्ते इबादत, उस दुआ में जब दानियल की दुआ आसमान पर लेकर गए, तब वो इतने जोरावर नहीं थे इंसानों के लिए। लेकिन आज इधर देखें, शायद ये बात बहुत से लोगों को हजम ना हो, लेकिन आज हर एक एंजल जमीन पर आकर मजबूती से दुआ लेकर जाता और जवाब लेकर आता है। वाह 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 वाह, क्योंकि दानियल की दुआ के फरिश्तों के पास एक नाम था, लेकिन दानियल के पास नाम नहीं था। और वो फरिश्ते कहते हैं एक नाम है जिस नाम से जमीन हिलती है, जिस नाम से पहला आसमान भी हिलता है, जिस दुआ के रिजल्ट्स के साथ, एक नाम की कुदरत के साथ तीसरा आसमान भी शेक किया जाता है, और वो नाम यीशु नाम है। Can you shout for Jesus? आज मैं आपको प्रोफेटिकली कहना चाहता हूं, आई डोंट केयर 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, आज आपको कहना चाहता हूं, आपके दुआ के प्यालों के अंदर जीसस का नाम आ रहा है, जीसस का नाम आ रहा है। अगर आप प्रोफेटिकली उन दुआओं के अंदर यीशु का नाम देखना चाहते हैं, तो देख लें। कई लोग उसको यीशु कहते हैं, कई लोग उसको जीसस कहते हैं, कई लोग उसको यीशुआ कहते हैं, कई लोग उसको अपनी जुबानों से उसका नाम लेते हैं, लेकिन एक ही नाम है, यीशु नाम, जिस नाम से कब्रें खुलती हैं, जिस नाम से हड्डियां जुड़ जाती हैं, जिस नाम से बीमारियां चली जाती हैं, जिस नाम से अंधे देखने लग जाते हैं, जिस नाम से मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है, जिस नाम से बंद दरवाजे खुलने लग जाते हैं, यीशु नाम तेरी जिंदगी में आता है। यीशु नाम तेरी जिंदगी में आता है। यीशु नाम तेरी जिंदगी में आता है। क्या आज यीशु नाम लेना चाहते हैं? जब यीशु नाम लेना चाहते हैं, क्या आसमानी बाप
यीशु के नाम से यीशु के नाम शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी करते तेरा आसमान हम पर खुला है हैं। आसमान पर और हमारी दुआ है जिंदगी भर जब तक मैं जमीन पर हूँ, मुझ पर, मेरे बच्चों पर मेरे बच्चों और मेरी नस्लों पर और मेरी नस्लों पर आसमान खुला रहे, आसमान खुला रहे, आसमान खुला रहे। आसमान खुला रहे। और खुदावन खुदा आज मुझसे कलाम कर, आज मुझसे कलाम, मुझसे बोल, मुझसे बोल, तेरी बातें तेरी बातें मेरे दिल को छुए मेरे दिल को छू और मुझे मुझे आसमान से आसमान से वो वो रेवलेशंस दे रेवलेशंस जो रूह के साथ परखे जाए और आसमान से और आसमान से कलाम नाजिल हो। कलाम नाज़िल। तेरा नाम तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए इज्जत और जलाल यीशु के नाम से। यीशु के नाम। आमीन 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 आमीन। आमीन। बैठे बैठे सब बैठे बैठे। खरूज की किताब 16वां बाब, खरूज 16वां बाब, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16। अच्छे से पढ़े। खरूज उसका 16वां बाब पहली आयत से, जिसकी हेडिंग है मन और बटेरे। फिर वो अलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमायत मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सेन के बयाबान में जो अलीम और सेना के दरमियान है पहुंची। और उस बयाबान में बनी इसराइल की सारी जमायत मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे। कौन सी हांडियों के पास? कौन सी हांडियां? उन्होंने हुण भी गोश्त दी हांडियां याद आ रही हैं। कई लोगों को ये जरासीम लगे हुए हैं। कई लोग अब आज भी वो हांडियां याद कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके मिरेकल के लिए देर लगाए या जल्दी जल्दी कर दे? देर लगाए या जल्दी जल्दी कर दे? क्या आप चाहते हैं आप पर आसमान आहिस्ता आहिस्ता करके खुले या रोज खुला रहे? गुड 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 गुड। लेकिन ऐसी बातें जब हम करते हैं, आसमान तो खुलता है लेकिन साथ कुछ होता भी है। देखें, क्योंकि तुम तो हमको इस बयाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारा मजमुआ को भूखा मारो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, चौथी आयत, जब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटियां बरसाऊंगा। सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें। खुदावंद ने कहा रोज रोटियां बरसाऊंगा और ये लोग रोज एक एक कर कर क्या करेंगे? अपने लिए हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें। अपने लिए हिस्सा बटोर लिया करेंगे कि इससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा। कि इससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा। इससे मैं उनकी। क्या आप ये चाहते हैं खुदा आपके लिए आजमाइश के वक्त दरवाजे खोले? कई लोग चाहते हैं आजमाइश के दरवाजे खोले, क्योंकि कई लोग कहते हैं अभी तक नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, वक्त गुजर गया, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। कई लोग अपना रिजल्ट पहले सोच लेते हैं। अगर आपके पास रिजल्ट है ना,
तो फिर खुदा कभी काम नहीं करेगा। हमने पहले ही सोच के रखा होता है, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। खुदा ने कहा ओके, तुम जल्दी मांग रहे हो, ले लो, लेकिन सुनो, इससे मैं फिर देखूंगा कि तुम मेरी शरीयत पर चलोगे कि नहीं। खुदा ने आपके लिए एक काम रखा हुआ है, एक मिरेकल रखा हुआ है। खुदा ने आपके लिए एक मौजज़ा रखा हुआ है, लेकिन उसके हजूर में एक वक्त लिखा हुआ है। उसके हजूर में एक, फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे हैं, मेरे पीछे लगे आजकल, साइकिल लेकर दो, साइकिल लेकर दो, साइकिल लेकर दो। मैं नहीं लेकर दे रहा, क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ और सोचा हुआ है। आप समझिएगा इस बात को। अगर मैं साइकिल उनको अभी उनकी जिद के मुताबिक ले दूं, तो जो मैंने सोचा हुआ है वो चीज ब्लॉक हो जाएगी और उनकी ख्वाहिश को मैं, इसी तरह हम अपने खुदाउन के साथ कभी कभी ऐसा करते हैं। खुदाउन कहते हैं मैं तेरे लिए एक बड़ा काम करने को हूं। कहते हैं खुदा कब होगा, ये कर देना। खुदाउन कहते तू ये बात सोच रहे, अरे मैं इससे बड़ा काम करना चाहता हूं, लेकिन बार बार कहते नहीं नहीं खुदाउन ने करना पहले ये तो चंगा कर दे, बात दी गल बात। अरे खुदावन से आप कैंसर की शिफा फॉर एग्जाम्पल मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं खुदा कैंसर नहीं जा रहा, यही मेरी मेन जरूरत है, कैंसर चला जाए। लेकिन खुदा कह रहा है अरे तू कैंसर की बात करता है, मैं तो तेरी नस्लों के अंदर से ऐसी ये बीमारी जुदा करूंगा, तेरी किसी नस्ल को ये बीमारी नहीं लगेगी। आप समझ रहे हैं? अरे तू अपने लिए बात कर रहा है, मैं तो आगे फ्यूचर देख रहा हूं तेरा। हालेलुया। 40 साल बियाबान के अंदर ये बोलते रहे, कभी रोटी नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी रोशनी नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। खुदा देता रहा। आपको और मुझे खुदा अगर बियाबान में लेकर आया तो ईमान रखें, उस बियाबान में उसने आपको संभालना भी है। कई थियोलॉजियंस कहते हैं ये रास्ता 3 दिनों का था, जो 40 डेज लग गए। कितने दिनों का? 40 इयर्स लग गए इसको। वाई? ओके, वो बार बार उसी जगह पर चक्कर लगवाता रहा, लगवाता रहा, लगवाता रहा, बिकॉज उनके अंदर कंप्लेंट्स भरी थी। क्या भरी थी? याद रखिएगा, जब आपके अंदर कंप्लेंट्स होंगी ना, कंप्लेंट्स, खुदा कहेगा ओके ठीक, लेकिन उसके बाद खुदा कहेगा जो मैं करना चाहता था वो नहीं होगा। लेकिन खुदा ने कहा ओके ठीक है, तुम्हें हांडियां याद आती है, मैं हांडियों से ऊपर काम कर सकता हूं। तुम्हें वहां पकाना पड़ता था, यहां पकाना नहीं पड़ेगा, यहां कुछ फ्रेश आएगा। हालेलुया। यहां कुछ आएगा और वो फ्रेश होगा। हालेलुया। रात को ये सरमन एक घर में सुना रहा था, मैंने कहा हम समझते हैं पैदावार जमीन से होती है और जमीन से अनाज मिलता है, लेकिन हमारा खुदा आसमान से भी अनाज को बरसा सकता है। हालेलुया। और खुदा ने क्या कहा? 5वीं आयत, और छठे दिन ऐसा होगा, और छठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो लाकर पकाएंगे वो उससे जितना रोज जमा करते हैं दूना होगा। क्या होगा? क्या होगा? खुदा ने कहा तुम रोज लेकर आते हो। फॉर एग्जाम्पल उनका सबक फ्राइडे शाम से शुरू हो जाता है, सैटरडे की शाम तक रहता है। खुदा ने कहा 7वां दिन आराम का दिन है, 7वां दिन। ऑन द 7th डे मैं इस मन को नहीं बरसाऊंगा, मैं इस खुराक को नहीं बरसाऊंगा, लेकिन सुन, जो छठे दिन तुम्हारे पास आएगा वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं समझे? सुने। फॉर एग्जाम्पल
आप घर में छठे दिन 5,000 लेकर आते हैं, लेकिन वो 7वें दिन 10,000 हो जाता है। मुश्किल है समझना। आप छठे दिन सिंगल पोर्शन लेकर आते हैं, लेकिन खुदा कहता है तुझे 7वें दिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं वो खुदा हूं जो डबल कर सकता हूं। आमीन। आप सिंगल की परवाह कर रहे हैं, सिंगल के लिए टेंशन में है, लेकिन खुदा डबल देने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक रोज जाते थे, रोज बाहर से लेकर आते थे, रोज जाते थे, रोज बाहर से लेकर आते थे। लेकिन खुदा ने कहा इस सैटरडे भी तुम, फ्राइडे भी तुम जाओगे और लेकर आओगे, लेकिन इस बार जब लेकर आओगे ना, घर में रखोगे, तो सैटरडे को तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। समझिएगा, क्योंकि तुम घर पे बैठे रहोगे और तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लेकर आओगे उसको कीड़ा भी नहीं लगने का वाला, वो खराब नहीं होगा। आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि जो तुम संडे से शुरू करोगे और थर्सडे तक लेकर आओगे और वो सुबह तक अगर बच गया तो उस पर कीड़ा लग जाएगा और तुम नहीं खा पाओगे। लेकिन सुनो, 7वें दिन के लिए मैं छठे दिन ही तुम्हें मुहैया कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैसेज बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसकी एंडिंग बड़ी पावरफुल होने वाली है। इस बात को समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। खुदा ने कहा छठे दिन तुम्हारा डे होगा, तुमने किस तरह इकट्ठे करके लेकर आना है, लेकिन 7वां दिन तुम्हारा डे नहीं है, 7वां दिन मेरा डे है। हालेलुया। 7वां दिन सब्बत है, 7वां दिन आराम का दिन है, 7वां दिन मेरा दिन है। 6 दिन तुम्हारे दिन और तुम्हारी मेहनत, तुम बाहर निकलोगे, मेहनत करोगे और लेकर आओगे, लेकिन ऑन द 7th डे तुम बैठोगे और तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए वर्क करना शुरू करेगा। 25,000 लाख लोगों के लिए तुम्हारा खुदा वर्किंग करेगा। और सुनो, जो तुम्हारे घर में होगा तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब तुम अपने किचन में जाओगे, किचन में वो खाने वाली चीज देखोगे, तुम्हारे घर में 10 लोग हों, तुम्हारे डेरे में 15 लोग हों, 20 लोग हों, वो थोड़ा सा सबको रजा देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुनिए सुनिए, जो तुम्हारे पास थोड़ा है, खुदा के दिन वो डबल होने वाला है। आमीन। लेकिन तुम्हें हुक्म मानना पड़ेगा, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। सुने, कभी कभी हम कहते हैं घर पे बैठे सब कुछ मिल जाता है, चर्च जाने की जरूरत नहीं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आसमान से बरसाता कौन था? वो सुबह उठते थे, देखते थे ये क्या है, गोल 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 गोल, ये क्या है? कहते थे इसको उठा के लेकर आओ, ये कुछ खुदावन ने बरसाया आसमान से। आसमान खुला, बरसा, और जैसे ही आसमान खुलता था, सुबह सवेरे वो जाते थे, बटोरते थे, आसमान ज़ूम करके बंद हो जाता था, आना बंद हो जाता था। वो घर पे लेकर आते और सारा दिन उससे गुजारा होता था। फिर सुबह उनको वर्किंग करनी पड़ती थी, फिर वो बटोर के ले आते थे, फिर खाते थे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यही करना पड़ता था। और खुदा उनकी मेहनत देख रहा था, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये किस तरह बटोर के लेकर आते हैं। और उनकी मेहनत के बाद, आज का पहला सरमन ये है, उनकी मेहनत के बाद 7वें दिन उनको खाने को डबल मिलता था। हालेलुया। पहला मैसेज ये है, छठे दिन की मेहनत, 6 दिन मेहनत, 7वां दिन आपका खुदा जो उसका दिन है वो आपके लिए मुहैया करेगा। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? डू यू बिलीव?
आज हम जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, हम जूइश कैलेंडर के मुताबिक नहीं चलते। क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक आज का दिन कौन सा दिन है? ना, सबत नहीं है। सबत तो है ही नहीं है। कितने लोग समझते हैं आज का दिन सबत है? आपको कल तक मना लेना चाहिए था सबत। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग Sabbath, वी आर सेलिब्रेटिंग 7th डे। कौन सा डे? क्यों? क्योंकि on the 7th day, according to the Christian calendar, 7th day कुछ हुआ है। आमीन। 7th day क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक जीसस क्राइस्ट मुर्दों में से जिंदा हुआ है। क्रिश्चियन लोग 7th डे संडे क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए यीशु सुबह सुबह जिंदा हो गया था। आमीन। एंड नंबर 2, आज का दिन 7वां दिन है। 6 दिन आपने सैटरडे तक मेहनत की है, लेकिन मैं प्रोफेटिकली कहना चाहता हूं, यह 7वां दिन आपके लिए बहुत खास है। पूरा साल ये 7वां दिन आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि इस साल खुदा 7वें दिन आपको कैसे देगा? सर क्या लिखा है? और छठे दिन ऐसा होगा, आज छठे दिन ऐसा होगा, जितना वो लाकर पकाएंगे, जितना वो लाकर पकाएंगे, वो उससे जितना रोज जमा करते हैं, जितना वो रोज जमा करते हैं, दूना होगा। कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? एक बॉटल आप रोज लेकर आते हैं, लेकिन सुने, 7वें दिन जब आप अपने किचन में जाएंगे तो ये बॉटल दो हो गई होंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये देखें, आपने सिंगल मेहनत की है, लेकिन 7वें दिन खुदा आपको डबल दे देगा। आमीन, आमीन, आमीन। मैं बरकत देना चाहता हूं आपको। 2025 में जब आप संडे को आएंगे, आप 7वें दिन को खुदा में ऐसा सेलिब्रेट करेंगे, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई। 7th डे आपके लिए दूना आने वाला है, दूना आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ, इसको आगे हम पढ़ेंगे। 11वीं आयत से 13वीं आयत से। और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आई, और यूं हुआ, इसको ऊपर से पढ़ लें अगर आप 9वीं आयत से। फिर मूसा ने हारून से कहा कि बनी इस्राएल की सारी जमात से कह के तुम खुदावंद के नजदीक आओ, तुम खुदावंद के नजदीक आओ, क्योंकि उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है, उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुन लिया है। और जब हारून बनी इस्राएल की जमात से ये बातें कह रहा था, तो उन्होंने बेयाबान की तरफ नजर की, और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया, और उनको खुदावंद का जलाल बादल में दिखाई दिया। हाँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इस्राएल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, हाँ। सो तू उनसे कह दे, तो उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे, शाम को तुम क्या खाओगे? गोश्त खाओगे, हाँ। और सुबह को तुम रोटी से सेर होगे, सुबह से तुम रोटी से सेर होगे। मुझे ऐसा लगता है खुदा ने चैलेंज ले ले। खुदा ने कहा, मुझे समझते क्या है, तुम्हें हांडियां याद आती हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम हांडियों को याद करो, खुदा तुम्हें एक वक्त में देख भी दे सकता है। हालेलुया। तुम हांडी की बात करते हो, अरे मैं वो खुदा हूं जो एक वक्त में डबल पोर्शन भी दे सकता हूं। हालेलुया। नहीं, अभी नहीं, अभी कब होएगा ही नहीं, भाई सब हो ही नहीं रहा। अरे तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करने की कुव्वत रखता है। इस साल आप लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है, अभी तक, आज भी आप दे सकते हैं। कुछ मुझ तक पहुंची, कुछ नहीं पहुंची, कुछ नाम लिखे हैं, कुछ नाम नहीं आपने प्रेयर रिक्वेस्ट में लिखे।
प्लीज जो प्रेयर रिक्वेस्ट आप इस साल की डाल रहे हैं अपने नाम जरूर लिखें। आपकी बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। इस साल खुदा ये कर दे, इस साल मुझे खुदा कहीं भेज दे, इस साल खुदा जॉब कर दे, इस साल मेरे बच्चों का एडमिशन करा दे, इस साल मैं खुद पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाऊं, इस साल ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन सुने, अगर वो अब तक नहीं कर रहा, अगर अब तक नहीं हो रहा, तो शुक्रगुजारी करें। वाई? क्योंकि वो इससे बढ़कर करना चाहता है। आमीन। वो इससे बढ़कर करना चाहता है। लेना चाहते हैं? क्योंकि आज आपको मिलने वाला है। आमीन। लेना चाहते हैं? वो इससे बढ़कर कर सकता है। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंची है वो 10 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। आपने वो लिमिटेड लिखा है, लेकिन खुदा तो आपके बारे में और भी प्लान कर रहा है। हालेलुया। डू यू बिलीव? खुदा ने कहा शाम को तुम क्या खाओगे? क्या खाओगे? और सुबह क्या खाओगे? रोटी। अब क्या हुआ सर? फिर भी और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आई, शाम को इतनी बटेरें आई हाँ, कि उनकी खैमागाह को ढांक लिया। उनकी खैमागाह को ढांक लिया। नहीं, उनकी कितनी बटेरें आई? हाँ? और उनकी खैमागाह को घेर लिया उन्होंने। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को चिकन पसंद है? चिकन, व्हाइट चिकन, व्हाइट ही होता है ना। देसी मुर्गी किन्नु किन्नु पसंद है? बकरा किन्नु किन्नु पसंद है? बकरा। गुड 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 गुड। बछड़ा। दाल किन्नु किन्नु पसंद है? दाल ही मिलेगी तो। गोश्त खोर कितने हैं इधर? गोश्त किसको पसंद? चले, व्हाइट मीट किसको पसंद है? व्हाइट मीट। सोचे जरा, आपको जो पसंद हो वो आपके घर में खुद चल कर आए। आमीन। सोचे जरा, अगर वो बुड़वाते नहीं, खुदा के खिलाफ नहीं बोलते, तो जो हुआ ये मिरेकल, बटेर उनके खैमा में आए। बटेर उनके, अगर वो बुड़बुड़ाते नहीं खुदा के खिलाफ, तो बटेर पक कर उनके पास आते हैं। खुदा बटेरों से भी ऊपर देने की कुव्वत रखता है। खुदा ने कहा शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह तुम, और रोटियां आसमान से बरसेंगी। रोटियां तुहाडी बुढ़ियां दी छुट्टियां 40 साल, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू, मैं तुम्हें मुहैया करूंगा। लेकिन शाम में जो डिश होगी वो होगा गोश्त। वो क्या होगा? और सुबह की डिश क्या होगी? रोटी। तुम खाओगे, तुम शेर होगे। और बाइबल में लिखा है कि जब वो शाम को देख रहे हैं तो बटेर फ्लाई करके उनके खैमा में आ गए हैं। बटेर उनके, वाह, फाड़ दिए उनके। वाह, क्या जबरदस्त। 1 2 3 4 करके अपने तदकार जा रहे हैं। भाई सलामत, तुसी किन्ने फड़े अज? बाजी प्रवीण तुहाडे घर किन्ने सन अज? मेरे घर ते बहुत आए ने। कित्थों आ गए ने? मोसेस थैंक यू, तूने कहा था हो गया। वो रोटियां भी मिल रही हैं, गोश्त भी मिल रहा है। मूसा कहता वह हांडियां याद आती थी, यहां देगे मिल रही हैं। हालेलुया। वहां मेहनत करके तुम्हें हांडियां मिलती थी, खीरे याद आ रहे हैं तुम लोगों को, वहां की गोश्त याद आ रहे, मछलियां याद आ रही हैं। यहां तुम्हारे लिए खुदा फ्लाई कराकर तुम घर पे रेस्ट कर रहे होते हो। तुम घर पर अपना व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हो, अपने घर में टीवी लगा के बैठे होते हो। लेकिन जब तुम बैठे होते हो, तुम रेस्ट प्लेस पर होते हो। उस रेस्ट जगह पर
कुछ फ्लाई करके तुम्हारे डेरों में आ जाता है। कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। जब आप प्रोफेटिक दुनिया में रहना जीना सीख लेते हैं, जब आप पर खुदावन आसमान खोल देता है, जब प्रोफेटिक दुनिया में आप रहते हैं और आपके डेरों के पास कोई प्रोफेटिक शख्स रहता है, आपके डेरों के पास कोई ऐसा रहता है जो खुदा से बातचीत कर सकता, खुदा को आपके लिए बात करने के लिए जो खुदा आपके लिए उसके वसीला से काम करता और वो खुदा से बात करता और आपके लिए खुदा से शिफायत करता है, उसकी प्रेजेंस में रहना, उसके साथ रहना, खुदा उस जगह को आपके लिए प्रोफेटिक जमीन बना देता है। और इसको मैं और थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता हूं। मोसेस उनके साथ रह रहा है, हारून भी उनके साथ है, लेकिन मोसेस उनके साथ रहकर रोटियों के लिए दुआ कर रहा है। लेकिन खुदा कहता है, सुन मोसेस, मैंने रोटियों की बात की थी। किसकी बात की थी? लेकिन ये तो तुझे भी नहीं पता था कि मैं आसमान से बटेरों को बरसाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक प्रोफेटिक के साथ जुड़ जाते हैं, जब आप एक प्रोफेटिक दुनिया में जुड़ जाते हैं, जब आप प्रोफेटिक दुनिया के साथ रहने लग जाते हैं, तो जिंदा खुदा आपके लिए उस जमीन पर जहां आप रहते हैं, आप इस लेवल की बात करते हैं, लेकिन उस प्रोफेटिक दुनिया में रहते हुए तेरा खुदा तेरे लिए और मेरे लिए आसमान से रोटियों से ऊपर भी बरसाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब फिर क्या हुआ? 13वीं आयत फिर से पढ़ेंगे, क्या हुआ? और यूं हुआ कि शाम को इतनी बटेरें आई कि उनके खैमागाह को ढांक लिया, उनकी खैमागाह को ढांक लिया। हाँ। और सुबह को खैमागाह के आसपास ओस पड़ी हुई थी। और सुबह को क्या पड़ी हुई थी? ओस ओस पड़ी हुई थी। और जब वो ओस जो पड़ी हुई थी सूख गई, तो क्या देखते हैं कि बयाबान में एक छोटी छोटी गोल गोल चीज, छोटी छोटी और गोल 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 चीज, ऐसी छोटी जैसे पाले के दाने होते हैं। कैसे होते हैं? पाले के दाने होते हैं, जमीन पर पड़ी है, जमीन पर पड़ी है। हाँ। बनी इस्राएल उसे देखकर आपस में कहने लगे, मन। हाँ, क्या कहने लगे? मन। आगे? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। वो क्या है? वो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया, मन। क्या नाम दे दिया? क्योंकि वो नहीं जानते थे ये आज आपको कहना चाहता हूं, आसमान से आपके लिए मेरे लिए कोई ऐसी चीज उतर सकती है जिसका नाम भी आप खुद रखेंगे। नहीं समझे? आसमान से आपके लिए मेरे लिए कोई चीज उतर सकती है जिसका नाम आप और मैं रखेंगे। हालेलुया। डू यू बिलीव? आसमान से एक ऐसा मिरेकल आपके लिए उतरने वाला है जिसका नाम आप डिसाइड करेंगे। आमीन। आसमान से कुछ ऐसा उतरने वाला है जिसका नाम खुदा आपके मुंह में डालेगा। हालेलुया। आसमान पर इसको कहा जाता था मन, लेकिन उन लोगों के मुंह में आ गया क्योंकि वो नहीं जानते थे कि एकदम से उनके मुंह से निकला मन। क्या निकला? माना। इंग्लिश में माना, मन। ये मन है। उसको रोज बटेरते और अपने घर ले जाते हैं। And 40 years वो यही खाते रहे। सुपरनैचुरल काम हो रहे थे। कितने रोज चिकन खा सकते हैं? कितने लोग हैं यहाँ? रोज खा सकते हो? जाइन भी रोज खा सकते हैं। और कभी हो आप तंग आ जाए खा खा के,
कितने लोग रोज दाल खा लेते हैं, रोज, कभी नहीं तंग आते? इंज नहीं हो सकता। कितने लोग जो रोज फिश खा सकते हैं, फिश, बड़ी गल है। कितने लोग हैं जिनको रोज कुछ फ्लेवर्स चाहिए, चेंज। ज्यादा क्वांटिटी लोग वही हैं, क्या चाहिए? रोज फ्लेवर्स होने चाहिए। टुडे मैकडॉनल्ड, टुमारो KFC, फिर टिक्का बिरयानी, फिर कोफ्ता, फिर कोरमा, फिर कढ़ाइयाँ, रोज कुछ स्पेशल, फिर कभी कभी दाल। आप खाते हो दाल? खाते हो? तो पीछे बच्चे से पूछो, आप खाते हो? क्या खाते हो? आलू दाल, येलो दाल, अच्छा। अगर वो शिकायत ना करते तो रोज ये नहीं मिलता, रोज कुछ ना कुछ नया मिलता। अब बात समझ रहे? काम हो जाता है, असी कहने इससे भी बड़ा हो सकता था, काम इससे बड़ा हो सकता था अगर तू शिकायत, जब तेरा मुंह हिलता तू शिकायत करता है ना, तब खुदा कहता चल ठीक है, ऐल बस आई फड़, आगे नहीं मिलेगा। 2025 को बड़े ध्यान से गुजारे। दुनिया एक तब्दीली की तरफ जाने वाली है, मैं आपको सही कह रहा हूं। दुनिया एक बड़ी तब्दीली की तरफ जाने वाली है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। अभी जो कुछ अमेरिका में हुआ आप सब जानते हैं, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जिनके लिए आसमान से आता है, खुदा उस घर की, उस फैमिली की रहनुमाई करता है। क्या आप चाहते हैं खुदा आपकी रहनुमाई करे? क्या आप चाहते हैं खुदा आपका खुदा रहे? क्या आप चाहते हैं यीशु आपके घर में आपका शाफी रहे? क्या आप चाहते हैं खुदा आपकी रोज की जिम्मेदारी ले? हालेलुया। बंद महीने च भी आंदा रहे, बंद महीने च असीं परेशान हो जाने, हाय सैलरी खत्म हो गई, लेकिन खुदा ने कहा सुन, बंद महीने च भी मैं मुहैया कर दूंगा। आमीन। आए गिनती की किताब निकालेंगे। ग्यारहवां बाब, पहले इससे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? गिनती की किताब उसका 11वां बाब। फिर वो लोग कुड़ने लगे, नहीं, कुड़कुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने और खुदावंद को सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचा खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का, और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी, और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगे। हाय लश्करगाह को एक किनारे से क्या कर दिया? भस्म करने लगे। भस्म कर दिया। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की, और मूसा ने खुदावंद से दुआ की, तो आग बुझ गई। आग, सुने 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 सुने, लोग खुदावंद के खिलाफ बोल रहे थे, तो खुदावंद ने लश्करगाह में क्या लगा दी? ये जब लश्करगाह पड़े ना, तो समझ जाए कई लोगों पर, कई लोग जो रह रहे थे, खुदावंद ने क्या कर दी? आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। हॉलीवुड के अंदर एक भी मैन ऑफ गॉड होता ना, आग नहीं लगती, आग बुझ जाती। इब्राहिम खुदाम कहता है, खुदावन अगर 10 लोग खुदा ने कहा हुए तो मैं सदूम और उमारा को बच जाएंगे।
इतना जरूरी है आपके दरमियान एक मैन ऑफ गॉड का रहना। तो लोग कहते हैं नहीं जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, खुदा मुझे कहीं भी ले जाए। अगर उसकी विजिटेशन आपके दरमियान में है तो खुदा उसकी खातिर आपके लिए आग को भी बुझा सकता है। आमीन। वो लोग खुदा के खिलाफ बोलने लग गए और खुदा ने लश्कर गाह में आग लगाई। मूसा ने फरियाद की और आग आई डोंट नो आग कैसे बुझी होगी, पानी नहीं पाया होगा। खुदा जो आग बरसा सकता है पानी के बगैर बुझा भी सकता है। हालेलुया। आज तक वीडियोस आती हैं, कई केमिकल्स वो डाल रहे हैं, कई हेलीकॉप्टर जहाज जा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, आग नहीं बुझी जल्दी। लेकिन जो खुदा कर सकता है वो बुझा भी सकता है। आमीन। और सुने आगे क्या हुआ, चौथी आयत। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह के हिर्स करने लगी, और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा, हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है, हमको वो मछली याद आती है। फिश वाले कितने थे इधर, फिश वाले गुड। मुझे भी मछली बहुत पसंद है। हमें वो क्या याद आती है, मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। मिस्र में मुफ्त खाते थे, चोरी दी। हाँ भाई, किसी असीर शख्स को मच्छी को ला के देगा, चोरी नहीं खाते होंगे, बच्ची हुई खाते होंगे, बच्ची हुई। सुने, एक बंदा असीर हो तो जिसका असीर है उसको रोज वो ला के देगा, सर आपके लिए फिश है, और जूठी खांदे सन, जूठी मुफ्त। मिस्र में मछलियां बिकती होंगी लेकिन वो मुफ्त क्यों खांदे सन? क्या उनके बच जाती सी? वो कहते सन खाओ गरीबो, खाओ एलो खाओ। क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि उन्होंने आज भी मुफ्त चाहिए। की चाहिए? मुफ्त मिल जाए, लंडा टोर जाइए, कपड़े लंडे दे, मुफ्त, ब्रांड मुफ्त। कभी सोचा है आपका खुदा आपको खुद मुहैया कर सकता है और उनसे अच्छा मुहैया कर सकता है। आमीन। बड़े बड़े लोग जो खाते हैं वो आपके घर में भी आ सकता है। हालेलुया। लेकिन वो मुफ्ते वाली चीजें ढूंढ रहे हैं, मुफ्त वाली चीजें याद आती हैं। लेकिन अगर ग्लोरी आपके साथ है, ग्लोरी आपके ऊपर है, तो ईमान रखें वो ग्लोरी आपको आसमान से ऐसा मुफ्त दिला सकती है जो मिस्र में नहीं मिलता था, वो यहां मिल सकता है। कहते क्या इससे मिला करता था वहां, आज का में कैसे मिला करता था वहां? हमें वो मिस्र की कौन सी याद आती है? आगे 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 आगे। और हाय वो खीरे, और वो खरबूजे, और वो गंदने, और प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन, सब कुछ याद आ रहा है। आगे। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, अब तो हमारी जान खुश्क हो गई। यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं, यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। मन के सिवा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। सुनो 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 सुनो। कहते हैं ना प्याज दिखाई देता है, ना खीरे दिखाई देते हैं। इधर देखो, ना मछलियां दिखाई देती हैं, ना मुफ्ता दिखाई देता है, ना अच्छी और कोई चीज दिखाई देती है जो मिस्र में नजर आती थी। यहां सिर्फ क्या नजर आता है? क्या नजर आता है? आज का मैं यहां सिर्फ क्या नजर आ रहा है? और कुछ नहीं है। Nothing.
आपके लिए सबसे अच्छी चीज कौन सी है? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, जमीन की या आसमान की? बाइबल में लिखा है जमीन की चीजों के मोहताज होने की जरूरत नहीं है, जमीन की चीजों की तलाश ना करो। आप गीत भी गाते हैं, आसमानी चीजों के तुझ में रहूं जिस हाल। कहते हैं यहां सिर्फ क्या है? मन नजर आता है। आज आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपको रोज क्या नजर आता है? आप रोज क्या देख रहे हैं? What you are watching every day? वो रोज मन को देखकर परेशान हो गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था मन कहां से आ रहा है। कहां से मन आ रहा है? वो कहते नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए। अब खैरे, प्याज, लहसुन, मछलियां याद आ रही। पहले हांडियां याद आ रही थी, खुदा ने मन बरसा दिया। खुदा ने कहा बटेर खाओ, जिन्ना रजना रजो। लेकिन 40 इयर्स के अंदर उनको क्या याद आ रहा? अब मछलियां, खीरे, हाय रोज यही खाना पड़ता है, रोज यही। हम रज गए, हम नहीं खा सकते और खुदावन डिश चेंज कर दे। और खुदावन ने क्या, मैं तुहाडे लिए इस तो वड्डा काम करना सी, तुसी ऐ सोच रहे सुना, आलो रोज मन खाओ। लेकिन सुने, जो चीज आसमान से उतरे उसको अपनी लाइफ में रिजेक्ट ना करें, कि वही बरकत आपको आगे लेकर जा सकती है। आमीन। बहुत खास होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। जो चीज जमीन पर आपके लिए, मेरे लिए आसमान से उतरे, उससे कुछ वंडरफुल काम हो सकता है। ओके, वो जो चीज आसमान से आपके लिए, मेरे लिए उतरी है, वो आपकी नस्लों के लिए है। डू यू बिलीव? ये मन को वो रोज बटेरते थे, ये मन वो रोज खाते थे, ये मन उनके लिए सब्बत के दिन 2 गुना हो जाता था। मन के साथ गोश्त भी मिलता था। 40 इयर्स ये चलता रहा। एक दिन वो कहते हैं नो 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 नो, मन नहीं, या मन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। शायद आपको भी मन के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो नजर आ रहा है वो आपको और मुझे कामयाबी की तरफ लेकर जा सकता है। जो आज नजर आ रहा है वो आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मन नजर आ रहा है। मन आसमान से उतरा था। कहां से उतरा था? मन जमीनी चीज, बनाई हुई चीज नहीं थी, किसी जमीन से नहीं उगा था, आसमान की प्रोडक्शन थी, फरिश्तों की खुराक थी। किसकी खुराक? फरिश्ते जिसको खाते थे ना, खुदा ने कहा था फरिश्तों तुम्हारे लिए जो आता है ना, 25 लाख लोगों के लिए वही जमीन पर जाएगी डिश। हालेलुया। जो जब्राइल, मकाइल, जो एंजल्स खाते हैं, जो चीफ एंजल्स खाते हैं, खुदा ने कहा वही खुराक जो एंजल्स खाते हैं 25 लाख लोगों के लिए है, जिससे रोज खाते और एंजल्स जीते हैं, वही खुराक तुम्हारे लिए होगी। लेकिन उसको ये लोग जमा कर सकते हैं, एंजल्स वक्त पर आता और वो खा लेते हैं। थोड़े गहरे में जा रहे हैं, जाएं गहरे में, थोड़े और गहरे में जाएं। एंजल्स, लोग जो एंजल्स हैं वो रोज उस मन को खाते और आसमान पर सताइश करते हैं। लेकिन लोग रोज ज्यादा लेकर आते हैं, खाते रहते। किसी किसी की आदत है ना, एक घर जाके एक ही प्लेट खानी चाहिए या 1.5, कुछ लोग 3 भी निबेड़ के आ जाते हैं। मुफ्त है ना। शादियां च आजकल जा रहे हैं, किसी किसी ने इन्नी प्लेट भरी होंगी है, 10 चिकन टिक्के, 2 लोगों की बिरयानी,
अच्छा होंदा की चार जी टेबल 'ਚ बैठे ने चारों उठ के टुर जाते ने खाने लैन जो आंदे ने ना आप भी ये ले आए मैं भी ले आया अच्छा चलो 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 खाओ खाओ खीर एक बंदा ले चार बंदे ले आते ने सोचे जरा उसी तरह ये बटोर के लेकर आते होंगे मामा अभी इतना कुछ ले आए मैं भी देखे इतना कुछ रोज खाते होंगे फरिश्ते ऐसे नहीं इकट्ठा करते फरिश्तियां नूं पता है दोपहर का भी मिलेगा सुबह भी मिलेगा शाम का भी मिलेगा हालेलुया लेकिन रोज खाते सन कीड़ा भी लग जाता सी सुबह नहीं खा सकते एक कीड़ा लग गया बस खत्म लेकिन सुने जो चीज आसमान से उनके लिए उतरी ना उनको नहीं पता था नस्ल में क्या होने वाला है आपके लिए मेरे लिए कुछ चीजें आसमान से उतरती हैं बेमायना है लेकिन जो चीजें आसमान से उतरी हैं वो आपके लिए मेरे लिए ऐसा सुपरनैचुरल काम कर सकती है नस्लों पर ऐसी वो बरकत छोड़ सकती है जो आपका पैसा नहीं छोड़ सकता आपकी डिग्रीज नहीं छोड़ सकती लेकिन वो बरकत आगे आपको और मुझे संभाल सकती है आमीन आमीन कहते हैं हमें कुछ नजर नहीं आता लेकिन क्या नजर आता है आज का मैं हमें कुछ नजर नहीं आता क्या नजर आता है फिर से हमें कुछ नजर नहीं आता क्या नजर आता है और शुक्र करो कुछ नजर नहीं आ रहा मन नजर आ रहा है दुनिया की चीजें आपको लानत की तरफ लेकर जा सकती है लेकिन जो चीजें आसमान से उतरी हैं वो आपकी नस्लों तक बरकत लेकर जा सकती हैं अरे शुक्रगुजारी करो आसमान से जो उतरा है वही नजर आ रहा है क्या क्या कहते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता सिर्फ क्या नजर आता है मन क्या नजर आता है मन फिर से पढ़ेंगे उसको यह कोई चीज मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता यहां कोई चीज और मुयस्सर नहीं लेकिन मन के अलावा और कुछ नजर या KFC नजर नहीं आता या मछलियां नजर नहीं आती या पिज़्ज़ास नजर नहीं आते लेकिन क्या नजर आता है कितने लोग रोज कलाम को खाना चाहते हैं कितने लोग रोज कलाम को लेना चाहते हैं कितने लोग रोज ग्लोरी से भरना चाहते हैं कितने लोग रोज यीशु की कुव्वत के साथ चलना चाहते हैं कितने लोग आसमान से सुपरनैचुरल लेना चाहते हैं कितने लोग आसमान से वो आसमान खुला हुआ अपने लिए देखना चाहते हैं अगर कुछ मुयस्सर ना हो अगर आसमान ही आपके लिए खुला रहे तो समझ जाए कुछ नहीं है लेकिन आसमान आपके लिए जो खुला है यही सब कुछ है हमें कुछ नजर ना आए लेकिन आसमान खुला हुआ नजर आए कुछ नजर ना आए लेकिन ग्लोरी नजर आए कुछ नजर ना आए लेकिन यीशु आपके मेरे दरमियान नजर आए कुछ नजर ना आए लेकिन यीशु सपोर्टर नजर आए कोई चीज आपके लिए मुयस्सर ना हो लेकिन यीशु वहां मौजूद हो क्या नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है कहते कुछ नहीं है लेकिन क्या है मन क्या है क्या उनके लिए ये चीज मायने नहीं रखती थी एक दिन उनके लिए ये चीज भी अजीब हो गई रोज मन है हाड़े रोज हम यही खाइए हाय होन रोज ही है मिले रोज ही होने दे नाल इनकाउंटर करना पड़ेगा रोज ही अरे उनको नहीं पता था कि रोज जब वो सुबह जाते हैं औस पड़ती है उसके अंदर से कुछ आता है उनको नहीं पता था जो आता है हमारे उठने से पहले हमारा खुदा मुहैया कर देता है हम डेरों में बैठे होते बटेर आ जाते हैं हालेलुया कितने लोग यहाँ बिजनेस करते हैं बिजनेस हाथ ऊपर करें आई ब्लेस यू आई ब्लेस यू आई ब्लेस यू आई ब्लेस यू और कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं रियली रियली आई एम वेरी सीरियस कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं आई वांट टू ब्लेस यू आप सुबह उठेंगे और आपके लिए औस आपका इंतजार कर रही होगी औस से जो उठाओगे वो तुम्हारे लिए होगा लेकिन सुनो शाम में भी यानी मैं सुबह दुकान खोलन की गल कर रहा
दुकान खोलोगे, सुबह सवेरे भी तुहानू कस्टमर मिलेगा, बटोरोगे, लोगे, जाके लोगे, लेकिन शाम में दुकान बंद करने से पहले तुम्हारे डेरों में औस नहीं होगी, तुम्हारे डेरों में बटेर बैठे होंगे। आमीन, हालेलुया। मैं अब तुम्हें बरकत देना चाहता हूं, तुम बढ़ोगे इस साल, तुम बढ़ोगे इस साल। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस। यहां कुछ नजर ना आए लेकिन मन। आमीन। चर्च में अगर प्रेजेंस ना हो और कुछ नजर ना आए, सिर्फ प्रेजेंस नजर आए, दैट इज वेरी वंडरफुल। आमीन। कहीं भी आप चले जाएं दुनिया में, जिस चर्च में आपको प्रेजेंस नजर ना आए, कुछ और चीजें नजर होती हुई नजर आए, छोड़ दें वो जगह, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आपने देखने हैं कुछ, तो वो आसमान से उतरे हुए उस प्रेजेंस को देखें जो उस जगह पर मौजूद हो। आमीन। फिर देखें आपके लिए क्या होता। कहते कुछ नजर नहीं आता, लेकिन तंग आ गए थे देख देख कर। आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देखना चाहते हैं आप? किन चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस जगह पर? किन चीजों को लेना चाहते हैं? कौन सी चीजों को छूना चाहते हैं? कौन सी चीजें लेना चाहते हैं आज अपने लिए? कौन सी चीजों को लेकर जाना चाहते हैं और अपनी नस्लों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं? मैं इस चर्च का पास्टर आपको बहुत सी चीजें नहीं दे सकता, लेकिन आई नो इस कलाम से मैं आपको मन जरूर दे सकता हूं। ये मन में आपको रोज खिला सकता हूं। और सुने, कुछ लोग तंग आ गए हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे नामुमकिन सुनना। कुछ लोग तंग आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं और मन खाना है, और खाना है, और खाना है, और खाते रहना है। हालेलुया। आसमान की तरफ हाथ उठा के आसमानी बाप, यीशु के नाम से यीशु के नाम और खाते रहेंगे। और खाते रहे। जो आसमान से उतरेगा, जो आसमान से उतरे, जो आसमान से रोटी उतरेगी, आसमान से उतरे, हम रोज खाते रहेंगे। रोज खाते रहे। हमें रोज खाना हमें है, रोज खाना है, हमें रोज इस जलाल से भरना हमें है। रोज इस जलाल से। कहीं आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। कुछ ना नजर आए, लेकिन मन नजर आए। आमीन। हम वो भीड़ नहीं है जो मिली झूठी भीड़ है, वो कलीसिया कुछ और थी, लेकिन ये कलीसिया जो जीसस की कलीसिया है, ये कुछ और एक्सपीरियंसेस रखती है। हालेलुया। सुने सुने, हम ज्यादा जो कोट करते हैं ना मिरेकल्स, वो मूसा की कलीसिया में से करते हैं, लेकिन आओ जीसस की कलीसिया को देखें। हाय हाय हाय, जो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेता है, हाय 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 हाय, और उसको अपने हाथों में लेता है, and he bless it, hallelujah, and he bless it। रोटी तोड़ता है, शुक्रगुजारी करता है, और बाइबल कहती है हजारों लोगों को रजाता है। हालेलुया। हजारों लोग बैठकर खाते हैं। और सुनो, वो खाना खराब नहीं होता, वो रोटियां खराब नहीं होती, क्योंकि वहां जमात के अंदर एक बच्चा है जिसके पास आज उसकी मामा ने सुबह पैक करके उसको 5 रोटियां और 2 मछलियां दी हैं, और पूरी भीड़ के पास कुछ नहीं है। लेकिन सुनो, पूरी भीड़ तालीम सुनने आई थी। क्या सुनने आई थी? जीसस वाज सिटिंग। कुर्सी देना आज, फिर आज नहीं डांटने वाला आपको, टेंशन ना लें। पिछले इतवार बहुत बुरी हुई आपके साथ। अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है? साधक मुझे मारे तो बहुत लोगों ने मुझे फोन किए, मुझे आप ही महसूस हुआ। मैं कहा आज तो बहुत ज्यादा ही चौथा गियर मार चले।
जीसस उस पहाड़ पर ऐसे बैठे हैं, ही इज टीचिंग, वो टीच कर रहा है। मेरी तरफ देखें सारे, बाइबल छाड़ दो, इस तरह आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। जीसस क्राइस्ट इज टीचिंग, हजारों लोग सामने बैठे हैं, लेकिन जब वो जीसस के साथ चले हैं टीचिंग्स लेने के लिए, कलाम सुनने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है। रोटी दी फिक्र नहीं है, रोटी दी फिक्र। कुछ पब्लिक पता क्यों इकट्ठी होंदी है, अज इत्थे रोटी मिलेगी, देगा उतर दिया ने वो जगह च। लेकिन एक ऐसी भी भीड़ है सारा दिन लगे रहो, खाने की परवाह नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो ये खाना है ना ये सबसे ऊपर है। रोटी रोज खाने ऐ रोटी खानी चाहिए हमें, रोज की रोटी, दुआ रबानी में पढ़ते हैं हमें रोज की रोटी। रेवलेशन आपको देना चाहते हो, सुनना चाहते हैं? इस भीड़ में और उस भीड़ में बहुत फर्क है। वो भीड़ ये नहीं लेना चाहती, लेकिन जीसस की भीड़ ये बहुत कुछ लेना चाहती है। मोसेस की भीड़ में ये नहीं है, इसलिए आसमान से सुपरनैचुरल उनके लिए रोटियां बरसती और वो उसको देखकर तंग आ जाते हैं। लेकिन सुने, ये भीड़ की डिमांड ही नहीं है रोटियां, इसकी भीड़ की डिमांड है तालीम, इस भीड़ की डिमांड है कलाम। आई बिलीव इस भीड़ की भी डिमांड है। कोई थे राशन पानी वाला बैठा थे, दस दो है? इस भीड़ की डिमांड है तालीम, कलाम, कलाम दो हमें। हालेलुया। क्योंकि कलाम में ही ऐसा कुछ मिल जाएगा जो प्रोफेटिकली मेरी नस्लों के लिए होगा। आमीन, आमीन। एक बंदा आया यीशु को, शागिर्द, यीशु तालीम दे रहा। एक बंदा आके कहता है, सर एक्सक्यूज मी, एक गल सुनो, लोगों को खान लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं लैके आए। सुबह का यीशु तो लगे हैं तालीम दे रहे हैं, भुख लग रही होगी। यीशु ने कहा, अच्छा कोई है इधर जिसके पास कुछ हो? कहते खुदा उन किसी के पास कुछ, एकदम से एक उठता है, छोटू मास्टर इधर इधर यही बच्चा होगा लगता है, आया टिफिन पड़ाओ इसके हाथ में, कोई टिफिन विफन है, कोई बॉक्स है कुछ? लैके आओ सुहेल भाई नो। खादम कहता है, जीसस मैंने एक बच्चे को ढूंढा है। अच्छा वाह, ये क्या है? इसकी मामा ने 5 रोटियां और 2 मछलियां पैक की थी सुबह। ओके, जीसस कहते फिर क्या करूं? यही ले, क्या करें, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ नहीं है, एक यही मिला। इस बच्चे का दिल देखें कैसा है। बच्चा कोई अपनी चीज देता है? वो तो आप ही खोल लेता है। वो कहता नहीं नहीं नहीं। उसने कहा, बेबी बात सुनो, आपके पास ये जो है आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मेरी मामा ने मेरे लिए दिया है। क्या आएगा? पतरस ने कहा, यार वो ना जीसस बैठे ना, जीसस उनको चाहिए। अच्छा ये लो ये लो ये लो, जीसस को दे दो, जीसस को दे दो। आप समझेगा इस बात को? इस बच्चे को उसको देने के वसीला से कितनी बरकत मिली होगी। हालेलुया। बच्चा ने क्या आएगा, अब मैं बैठ जाऊं और सोच रहेगा, हाय 5 रोटियां 2 मछलियां गई। मेरी मामा ने तो सारे दिन की पैकिंग करके भेजा था, थोड़ा थोड़ा करके खा ही लगे। क्योंकि जीसस जो तो शुरू होता है फिर चुप नहीं होता, पूरा दिन भी इबादत हो सकती है। हालेलुया। हाँ, इधर लोग तंग आए हुए ने। जीसस से 2.5 घंटे 3 घंटे पूरा दिन भी तालीम देता रहता सी। पब्लिक ऐसी भूखी बैठी हुई है। लेकिन सुने, जीसस को पता है जो मेरे पास आए हैं मैंने उनको रजाना भी है। आमीन। 5 रोटियां 5 रोटियां 5 रोटियां बाइबल में लिखा है, वो यीशु के पास आई। यीशु ने उसको उठाया, उसको उसके ऊपर बरकत दी। हालेलुया। क्या दी? और यीशु ने शागिर्दों को दी और शागिर्दों को कहा इसको बांटो।
इसको, और बाइबल में लिखा है उन हजारों पर बांटी गई और उन्होंने खाए और शेर हुए। ए बच्चे ने जेड़े 5 रोटियां 2 मछलियां दी होनगियां, इनू 10 रोटियां ते 4 मछलियां मिल गई होनगियां। हालेलुया। क्योंकि जब वो शागिर्द बांट रहे होंगे उन्होंने बेबी ये लो 4 फिशेस एंड 10 ब्रेड्स, टेक इट। पास्टर जी आई कहां से? जीसस जिसको तूने दिया था ना, जब उसके हाथ में जो भी चीज जाती है ना, वो 2 गुना हो जाती है। हालेलुया। वो डबल हो जाती है। जीसस के हाथ में जो चीज आती है वो डबल हो जाती है। और क्या हुआ? मैं को सिक्के विक्के देख ला और भी कुछ है। जीसस को और क्या दूं? आपने दे दिया जो देना था। ओके, इतना हमसे नस्लें तब्दील हो रही हैं और उसको आपकी पेट की फिक्र है। वो कहीं भी आपके लिए मुहैया कर कर आपको रजा सकता है। हालेलुया। और आपके दरमियान 12 टोकरे भी खाली बच सकते हैं। आमीन, आमीन। इस भीड़ को उस चीज की जरूरत नहीं थी, मन की जरूरत थी जो आसमान से उतरी है। हालेलुया। इस साल मैं आपको कहना चाहता हूं, चीजें सबको जो कुछ चाहिए ना बाचे। कहो खुदा कलाम चाहिए, कलाम की कुव्वत चाहिए, ग्लोरी चाहिए, आसमान खुला हुआ चाहिए। जब ये आपके घर में होगा ना, सब कुछ आपके पास आ जाएगा। आमीन, आमीन। एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। यूहन्ना की इंजील छठा बाब, निकाल लिया सबने? (43) वर्ष से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 6ठा बाब वर्ष 43। 43वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, आपस में ना बुड़बुड़ाओ, आपस में ना बुड़बुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। यीशु अपने बारे में कह रहे हैं आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। 48वीं आयत। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। ये वो रोटी है जो कहां से उतरी है? जो आसमान से उतरती है। हाय। तुम्हारे बाप दादों ने वो मन खाया और मर गए। रोज कहते थे यही मन देखना पड़ेगा। लेकिन एक मन और है जो आसमान से डायरेक्ट उतरा है। आज से 2000 साल पहले यह मन जमीन पर उतरा है।
और ये मन जो कोई खाता है उसमें ऐसी जिंदगी आती है जो कसरत की जिंदगी है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों अहद के संदूक में मन रखा गया था? 3 चीजें थी उसमें। वैसे काम, हारून की लाठी, और क्या था? क्या था? क्यों रखा गया था? नस्लों को दिखाने के लिए। तुम्हारे खुदा ने आसमान से मन बरसाया था ऐसी खाने से जिंदा रहने से। हारून की लाठी उसमें थी, हुक्म उसमें थे और मन उसमें था। और हम कहते हैं कि यीशु अहद के संदूक से भी ऊपर है। आमीन। वाई 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 वाई? क्योंकि यीशु सरदार काहिन से भी ऊपर है। यीशु हुक्म देने वाला, हुक्म उसके अंदर से सादर हुए थे। और यीशु मन है। क्या है? तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और मर गए, लेकिन जो मन मैं देता हूं तुम्हारे बाप दादा ने भी वो मन नहीं खाया होगा। हालेलुया। और यीशु ने कहा जो मुझे खाता है हमेशा की जिंदगी। आगे आगे 47वें आयत फिर पढ़ेंगे। देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। आदमी उसमें से खाए और ना मरे। आदमी उसमें से खाए और ना मरे। अरे उन लोगों को देखकर आजमाइश हुई है, लेकिन आज जो कुछ आसमान से खुदा ने दिया है ना और इंसानों ने वेट किया है, दैट इज माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। वो आसमान से उतरा है। और जो रोटी आसमान से उतरी है वो तेरे लिए मेरे लिए जिंदगी बन गई है। जो कोई इस आसमान की रोटी खाता है उसमें जिंदगी आ जाती है। हालेलुया। लेकिन सुने, लास्ट करना चाहता हूं, बात खत्म करना चाहता हूं बोलकर। मेरी तरफ देखें, ये रोटी खाता कौन है? उस वक्त बियाबान में सब खाते थे। आज ये रोटी खाता कौन है? आज ये रोटी किस पर उतरती है? आज ये मन किस पर उतरता है? आसमान पर से ना एक सिग्नल चाहिए होता है जमीन पर, और उस सिग्नल पता है क्या है? बर्रे के लहू और उसकी सलीब की पावर जिस बदन के ऊपर नजर आती है ना आसमान को, आसमान तस्दीक कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप थंब प्रिंट देते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपकी आई स्कैन की जाती है, आपकी अटेंडेंस ली जाती है। स्कैन जो आसमान से जिसको करता है ना, जिस पर आसमान खुला होता है, वो बर्रे के लहू को देखता है, जीसस के ब्लड को देखता है। और जिस किसी की जिंदगी के ऊपर ब्लड ऑफ जीसस है, रोज की रोटी आसमान का मन रोज उस पर मेहरबान रहता है। रोज द ब्लड ऑफ जीसस के वसीला से वो मन खाता रहता है, मन खाता रहता है। और ये मन ऐसा है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। 40 सालों के बाद सुने, आसमान उनके लिए बंद हो गया, मन का तजुर्बा नहीं हुआ। लेकिन चर्च एक ऐसी पावर है जमीन पर, जब तक चर्च जमीन पर है रोज मन आता रहेगा, रोज मन आता रहेगा, रोज जीसस आता रहेगा, रोज जीसस मूव करता रहेगा, रोज उसकी पावर मूव करती रहेगी, रोज उसकी कुव्वत मूव करती रहेगी, रोज उसका जलाल मूव करता रहेगा। कैन यू शाउट फॉर जीसस? जीसस ने, मैं वो हूं जो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए वो अब तक जिंदा रहेगा। बल्कि जो रोटी मैं जिनकी जिंदगी के लिए देता हूं वो मेरा गोश्त है। हालेलुया। लोग बटेर गोश्त लेकर जिंदा रहते थे, आज आप और मैं जीसस का ब्लड और गोश्त खाकर जिंदा रहते हैं। हालेलुया। मैं इस वक्त आपको 10 प्रोफेसियां दे सकता हूं।
लेकिन सबसे बड़ी प्रोफेटिक बात आपके लिए मेरे लिए ये है, जो मन आसमान से उतरा है वो आपके लिए मेरे लिए जिंदगी बन गया है। क्या कर लेंगे इतनी प्रोफेसियां लेकर, इतनी चीजें लेकर, या आपको मुझे कुछ उस मन के अलावा कुछ नहीं दे सकते। सबसे बढ़कर आपके लिए मेरे लिए ये है, जीसस मेरी जिंदगी में नजर आए। दुनिया आज परेशान है, लाचार है। दुनिया को आज अपना आगे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। कितने लोग पूरी दुनिया को आज देख रहे हैं, कभी ये होने वाला है, कभी ये होने वाला है, कभी फलाना टिमकाना, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, दुनिया ऐसे बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरी बात सुने, चर्च डिस्टर्ब नहीं है, चर्च परेशान नहीं है, क्योंकि वो रोटी जो आसमान से उतरी है चर्च के ऊपर रोज नाज़िल होती है। हालेलुया। मत परेशान हो, इन्हें अंज कर छड़िया, मेरे नाल इन्हें अंज कर छड़िया, फलां इंज मैनू कहंदा है, ये मुझे छोड़ गया। मैं कल अपने ऑफिस में था, एक लड़की आई मेरे पास, उसने कहा जो मेरा जो हस्बैंड है मेरी भाभी के साथ भाग गया, और हम दोनों बहन भाई अकेले रह रहे हैं बच्चों के साथ। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, परेशान हो गया मैं सुनकर, यार क्या चल रहा है आजकल। पैसा भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, बट लानत घर में बसेरा कर गई। मैं परेशान हो गया सुनकर, सारा दिन उसके बारे में सोचता रहा। यार उसने कहा मैं बड़े छुप के आपके पास आई हूँ, मुझे आपका नंबर किसी ने दिया, टू कॉल यू, टू विजिट यू, मैं आपके चर्च नहीं आ सकती, ये वजह है। मैंने कहा आजा, आप ऑफिस आ जा। ऑफिस आई, मैंने दुआ की उसके लिए, बहुत सी तासीरें देखी मैंने उस घर में। संभाल नहीं सका, उसने क्या उसको हिलाया नहीं, निकाला नहीं उसको। मैं उसकी अपनी बीवी कैसे भाग गई। खादम जो खड़े, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सबको, जितने आए, जितना मर्जी सर आप म्यूजिक सीख लें, जितना मर्जी आप जो मर्जी कर लें, मैं जितना मर्जी कलाम पढ़ लूं, जितना मर्जी आप प्रोफेटिक हो जाए, अगर जीसस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। Do you believe? If Jesus is not in your house, you are fail in everything. You cannot get prosper. कुछ भी नहीं हो सकता। यूथ में आपको कहना चाहता हूं, आप सर्टिफिकेट्स ले लें, आप बहुत कुछ कर लें, आप एजुकेशन हासिल कर लें, एवरीथिंग, सब कुछ ले लें, अगर यीशु आपके साथ नहीं है यूथ, कुछ भी नहीं है। मुझे याद है अभी भी एक वक्त ऐसा मेरी जिंदगी में आया कि मैंने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, यीशु नहीं छोड़ूंगा। लोग मजाक करते थे, लोग क्या क्या कहते थे, जितो गुजरना पिछू आंदे पादरी पादरी ऐसी गल्लां भी सुनिया ने, लेकिन आई बिलीव जिसने मुझे जमीन पर भेजा है उसका नाम जीसस है और मुझसे प्यार करता है, और मैंने सारी जिंदगी उसके लिए जीना है। मेरे लिए जमीन पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीसस है। क्या आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीसस है? लोग छोड़ जाएं, सब कुछ कर, कहा मैं उस बेटी को कहा मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, बल्कि तो फिर रहा मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। उसने कहा मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे भाई के बच्चे। मैं कहा मिल जाएंगे, तू बाद दुआ करेंगे। किसी ने कल मुझसे पूछा मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, क्या होगा? तो खुदावन जानता है, गॉड विल जज दैट पर्सन, लेकिन तेरे साथ खुदा इंसाफ करेगा।
तू खुदावन के साथ चल, वफादार रहे। जीसस इज विद यू। अगर यीशु वाकई आपके साथ है तो फिर आपको वो संभालता रहेगा, आपको बरकत देता रहेगा। दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन वो जिंदगी की रोटी आपको कभी ना छोड़े। जिंदगी की रोटी लेना चाहते हैं क्या? जिंदगी की सब चीजों से बढ़कर उसको प्यार करना चाहते हैं? अपने हाथ ऊपर करें और मुझे देखना शुरू करें, सिर्फ मुझे देखें। आज जनवरी खत्म होने वाला है। आज आपको कहना चाहता हूं, पहला मंथ खत्म हो रहा है इस साल का। खत्म करते हुए इस मंथ को कहना चाहता हूं, खुदा उनकी हुजूरी में सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। जो आज आपको बरकत देना चाहता हूं वो पूरा साल 11 महीने भी आपकी रहनुमाई कर सकती है। आई वॉन्ट टू ब्लेस यू, आई वॉन्ट टू ब्लेस यू, आई वॉन्ट टू ब्लेस यू। पूरा साल इन महीनों में जिंदा खुदावंद की कुव्वत आपके साथ मूव करेगी। खुदावंद आपके साथ रहेगा। ये मन जो ताजा मन आसमान से आता है, सुने 40 इयर्स वो आसमान उनके लिए खुला रहा, फिर बंद हो गया। फिर एक्सपीरियंसेस वो नहीं हुए जो सुबह सवेरे उठकर और शाम में डेरे में होते थे। लेकिन आई वांट टू ब्लेस यू, आई वांट टू ब्लेस यू, आई वांट टू ब्लेस यू। मुझे पीछे लोग नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं आप सबको ऊंचा होकर देखना चाहता हूं। आप सबको आपके साथ आई कांटेक्ट करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। मैंने स्टार्टिंग में जो कहा वहीं से एंड करना चाहता हूं। आसमान उनके लिए 40 इयर्स खुला रहा और ऐसे होता था, जुम करके खुलता और जुम करके बंद होता, खुलता बंद होता, खुलता और बंद होता। आसमान का दरवाजा खुलता और बंद होता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, तेरे लिए, मेरे लिए, तेरी नस्लों के लिए, मेरी नस्लों के लिए, तेरी जनरेशंस के लिए, मेरी जनरेशंस के लिए, तेरे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए और उनके भी बच्चों के लिए और तेरी 7 पुश्तों के लिए वो आसमान का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होने वाला। वो आसमान तेरे लिए और मेरे लिए कभी बंद नहीं होने वाला। वो मन जो आसमान से उतरता है वो कभी भी बंद नहीं होने वाला। सुन 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 सुन, वो खा खा के तंग आ गए, लेकिन जीसस का चर्च वो है जो कभी भी खाकर तंग नहीं आएगा। ये चर्च खाता रहेगा, जमीन का हर चर्च खाता रहेगा। जमीन का हर नेशन में जहां जहां चर्च है, चर्च इस मन को खाता रहेगा। और आसमान से हर संडे, हर मंडे, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, हर थर्सडे, हर फ्राइडे, हर सैटरडे आसमान का दरवाजा चर्च के लिए, नस्लों के लिए खुला रहेगा। हालेलुया, 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 हाथ ऊपर करें। वो दरवाजा उनके लिए बंद हो गया, आपके लिए, मेरे लिए कभी बंद नहीं हो सकता। हम उससे भी ऊपर हैं। मूसा 40 इयर्स एक्सपीरियंस कर रहा है यहोशुआ के साथ, हम उससे भी ऊपर हैं। हालेलुया। वाई? क्योंकि उनको रोटी मिली, जिंदगी की रोटी नहीं मिली। उनके ऊपर रोटियां बरसी, लेकिन जिंदगी की रोटियां नहीं बरसी। उन पर गोश्त आया, लेकिन जिंदगी का गोश्त नहीं आया। जो जिंदगी का गोश्त है, जो जिंदगी की रोटी है, उसका नाम कादरे मुत्ले खुदावंद यीशु नासरी है। ओ मेरी
जान दा कीला है, ओ मेरी जान दा कीला है, न जाते पाना गा, न जाते पाना गा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी गा, सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी गा। हाथ ऊपर उठाते हुए खुदा बंदनू आराम मेरी जान, उसको मेरी है, ओ मेरी है चढ़ा, आसो देऊ तेरा, आसो देऊ तेरा कोसा है उम्मतो सदा, है उम्मतो सदा, झुकाओ दे के देवो है खुदा, झुकाओ दे के देवो है खुदा, बंदनू उसको मेरी है, ओ मेरी है चढ़ा। आए हाथ उठाए दुआ करेंगे। सिंदारामा सो शेरे रे 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 अंदारामा सो मसेरे रे रे मसो अंदारामा शेरे रे रे ओ रे 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 मसो हाथ ऊपर उठाए दुआ करेंगे। हालेलुया। आए उस मन को लेकर जैसे जिंदगी की रोटी है, खाता रबो सेरे रे मेरे मेरे। Hallelujah. आसो देऊ तेरा कोसा, आसो देऊ तेरा कोसा है उम्मतो सदा, है उम्मतो सदा, झुकाओ दे क्या उस आसमान का खुला हुआ अपने ऊपर देखना चाहते हैं? अपने हाथ ऊपर करें। आज आपको बरकत देना चाहता हूं। जमीन पर जब तक आप जिंदा हैं, यह आसमान तुझ पर खुला रहेगा। इस जमीन पर जब तक तू है, तुझ पर यह आसमान खुला रहेगा। जलाल जारी रहेगा, ग्लोरी आती रहेगी, ग्लोरी आती रहेगी, ग्लोरी आती रहेगी। खाता लाओ से आज जो लोग गैर जुबान में दुआ कर सकते हैं, गैर जुबानों में दुआ कर। खाता रा 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 वो के तेरे रे 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 रे। Are you praying? 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 La se re 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 re. खाता रा वो से रे में। Hallelujah. खाता रा वो से रे रे रे। Se re re re. Se re re re.
तुम्हारे हाथों में बरकत आती है। जो हाथ ऊपर है तुम्हारे हाथों पर बरकत आती है। तुम्हारे हाथ के काम चमकदार होते हैं। तुम्हारे हाथों के काम बाबरकत होते हैं। तुम्हारे हाथों के काम जलाल से भरते हैं। आसमान तुम्हारे लिए खुलता है। आसमान तुम्हारे लिए खुलता है। तुम अपने हाथों से बटोर लिया करोगे। तुम अपने हाथों से बटोर लिया करोगे। तुम अपने हाथों से ले लिया करोगे। जीसस है, जीसस है, जीसस है, जीसस है, जीसस है। जो एंजल तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हारे घर में रहता है, सेकातारा बारा, वो एंजल तुम्हारी रहनुमाई करेगा। खुदा का फरिश्ता तुम्हारे साथ रहता है। वो एंजल तुम्हारे घर का एंजल है, जो चारों तरफ से तुम्हें संभाल कर रखता है। लेकिन मैं उससे ऊपर कहना चाहता हूं, यीशु उस एंजल से भी बढ़कर तुम्हारी रहनुमाई करेगा। प्रोफेटिकली तुम सबके लिए कहना चाहता हूं, उनके लिए रोज उनको बाहर निकलना पड़ता था, बटोरना पड़ता था। लेकिन आपकी मेरी बरकत ये है, हमें रोज जाकर बाहर से लेकर आना नहीं पड़ता। जिंदगी की रोटी तेरे घर में रहती है। जिंदगी की रोटी तेरे घर में रहती है। The bread of life is living at your home. आज वो bread of life तेरे घर में जाना चाहती है। जीसस थोड़ी देर खामोशी में अपने हाथ ऊपर करेंगे। सब खामोश हो जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे। I'm watching one light, एक रोशनी तेरे बदन से होकर क्रॉस हो रही है, तेरी आंखों से होकर क्रॉस हो रही है और तेरे बदन से गुजरते हुए वो तुझे अंदर से जान रही है। हाथ ऊपर कर रही है। वो मूव कर रहा है हमारे दरमियान में। मूव कर रहा है हमारे दरमियान में। वो मूव कर रहा है हमारे दरमियान में। जीसस, ओह जीसस। ये मन तेरे अंदर से तेरा इलाज कर रहा है। कई दफा तुझे बाहर से नहीं, अंदर से शिफा की जरूरत होती है। वो अंदर से तुझे शिफा दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। के लोगों के लिए एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन इस वक्त वो वाकई तुझे छू रहा है। वाकई तुझे छू रहा है। अपने चेहरे आसमान की तरफ करो, अपनी आंखें बंद करो सारे। करना से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। खामोशी क्या क्या। हालेलुया,
Hallelujah. 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 Jesus. क्या आप अपने घुटनों के बल जा सकते हैं? आए सब घुटनों के बल। Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. कहेंगे रोज मना है, सब कहेंगे रोज जीसस है, सब कहेंगे रोज जीसस है, सब कहेंगे रोज की रोटी रोज है, सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया। आपके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट जीसस है। जहां जहां जीसस को लेकर जाओगे तुम्हें कामयाब करता रहेगा। जहां जहां तुम जाओगे तुम्हारा जीसस तुम्हें कामयाब करता रहेगा। जिस किसी से हाथ मिलाओगे कलाम ट्रांसफर हो जाया करेगा। जिस किसी से बात करोगे खुदा की पावर उसको छू लेगी। तुम्हें बरकत देता, ब्लेस करता, सरफराजी की बरकत देता, प्रॉस्पर होने की बरकत देता। जितने लोग यहाँ बेदिल हैं आज सुकून आता है, तुम्हारे अंदर सुकून आता है, सुकून आता है। तुम मेंटली डिस्टर्ब थे, आज मेंटली तुम्हें खुदा सुकून देता है, शिफा देता है यीशु के नाम से। आमीन आमीन। अभी जब खामोश खड़े तुमने एक लाइट देखी जो आपके अंदर से होकर गुजर रही है, आपके अंदर से गुजरी, अंदर से। और सुनो, कई लोग हैं खुदा को देखते हैं, कई लोगों के अंदर से खुदा गुजर करता आता है। वो बड़ा पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है। वाई कई लोग कहते हैं मैंने जीसस के साथ एनकाउंटर किया है, लेकिन कई लोगों के बदन को खुदा इतना प्यार करता है, एनकाउंटर के बाद जीसस उनके अंदर से होकर गुजर जाता है। इसका मतलब ये जीसस उनके बदन को भी छूता है, क्लीन करता है। हालेलुया। मैंने सुपरनैचुरल देखा, कई बदनों के अंदर से जीसस गुजरा है, लाइट गुजरी। आज तुम्हारी जिंदगियों को खुदा ने छुआ, बरकत दिए। गॉड ब्लेस यू। खुदा तुम्हें बरकत दे। खुदा अपने चेहरे का नूर तुम पर जलवा कर फरमाए। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। इब्राहिम, याकूब, इसहाक का खुदा तुम्हारा मुहाफिज रहे। और सुनो, जो 24 बुजुर्ग लेते हैं, जो आसमान से फरिश्ते लेते हैं, जो आसमान के फरिश्ते वर्शिप करने के वसीले से मिलते हैं, मेरी दुआ है इस चर्च में जो आसमान पर बरकत रहती है वो तीसरे आसमान से इस चर्च में उतरती रहे। और 24 बुजुर्ग और फरिश्ते देखकर उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन आई बिलीव जब तक ये चर्च रहेगा, आसमान से वही बरकत, वही डिमेंशंस, वही प्रेजेंस, वही हजूरी इस चर्च में उतरा करेंगे। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे